नमस्कार सभी को। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में मैं पिरामिड मास्टर चारू थपलियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और वो है चैनलिंग सामग्री 40 मास्टर से संदेश सी अरुणा द्वारा। तो मास्टर्स, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, सी अरुणा द्वारा स्वचालित लेखन यानी कि ऑटो राइटिंग के माध्यम से 40 मास्टर्स ने उन्हें आकर के बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो हर ध्यानी के लिए उनके ध्यान धर्म, उनके आध्यात्मिक धर्म का एक जीवन जीने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज हम एक ऐसे मास्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनके बारे में हम सब ने अलग अलग तरह से अलग अलग पुराणों में पढ़ा है, अलग अलग लोगों से कहानियाँ सुनी हैं, उनके बारे में हमेशा चर्चा हुई है, लेकिन वो अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं आज हम ये देखेंगे। तो वो मास्टर और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी हैं। आज हम श्री कृष्ण जी की मुख और वाणी से ही सुनेंगे कि वो अपने बारे में क्या रहस्य खोलना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में। वो कहते हैं कि कृष्ण बनने से पहले मैंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। वो ये कहते हैं कि जब तक वो कृष्ण बने उस जीवन तक आने से पहले के जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो कृष्ण यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ्स, जो अपने पिछले जन्म थे, पूर्व जन्म थे, उनके बारे में हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं, कृष्ण के रूप में अपने जीवन से लगभग 1000 साल पहले मुझे पहली बार पूर्ण ध्यान से परिचित कराया गया था। ये सवाल सभी मास्टर्स के जहन में कहीं ना कहीं आता है जब वो आध्यात्मिकता में उतरते हैं कि वो कौन सा मेरा जीवन था जिसमें मैं सबसे पहले ध्यान की तरफ आकर्षित हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि मैंने कृष्ण बनने से कम 1000 साल पहले तक मास्टर बनने का मन नहीं बनाया था। तो दोस्तों, एक ध्यानी बनने से लेकर के एक मास्टर तक बनने की जर्नी भी अपने आप में बहुत ही लंबी और बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप सभी लोग जो इस किताब के बारे में सुन रहे हैं, जो इस किताब को पढ़ेंगे या जो कृष्ण के संदेशों को सुन रहे हैं, वो सभी ये जान लें कि ध्यान में आना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। ध्यान से आगे बढ़कर के एक मास्टर बनने का काम भी बहुत मुश्किल है, और अपने मास्टर तत्व में आगे बढ़ना उससे भी अधिक कठिन काम है। और जितने वे पिरामिड मास्टर्स हैं और जितने सभी मास्टर्स हैं दुनिया में जो ये काम कर रहे हैं, वे सभी सराहनीय हैं। तो कृष्ण अपने उस अवतार, उस जन्म के बारे में बताते हैं जब उनको पहली बार ध्यान से परिपूर्णता प्राप्त हुई थी। तो वो कहते हैं कि उस अवसर में मेरा जीवन एक धनी परिवार में हुआ था। तो सुख शांति आराम सब था उनके जीवन में, और वो कहते थे मैं इकलौता बेटा था, मेरे माता पिता ध्यानी थे और वे बच्चों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो बहुत ही स्वतंत्रता से, बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक डेमोक्रेटिक उनका घर था, जहाँ बच्चों की बात भी सुनी जाती थी, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, और माता पिता भी ध्यानी थे। लेकिन उस जीवन में कृष्ण को ध्यान के प्रति रुचि नहीं थी। तो वो ये तो देखते थे कि मेरे माता पिता ध्यानी हैं, लेकिन वे ध्यान में उतरने के लिए उतने राजी नहीं थे उस जीवन में। वो कहते हैं मुझे हर समय व्यस्त रखने के लिए मेरे छोटे छोटे शौक थे मेरे पास। इसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था। मेरे माता पिता ने कभी भी मेरी असफलताओं के लिए मुझे फटकार नहीं लगाई या मेरी सफलताओं के लिए मेरी प्रशंसा नहीं की, बल्कि मुझे जीवन में केवल एक चीज सिखाई, और वह थी खुद के प्रति ईमानदार रहो। हालांकि उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी भी कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रखा। तो उस जीवन में भी श्री कृष्ण को एक गुरु की कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक वो कमी लग रही थी उस समय, जब तक वह ध्यान नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सब कब बदला? उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि ये सब पलट गया और उनको अपने माता पिता में अपने गुरु दिखाई देने लग गए। तो ये तब हुआ, वो बताते हैं, जब वो 7 साल की उम्र में उनके दोस्त ने कुछ सोने के सिक्के चुरा लिए अपने घर से, और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि घर में खोए हुए पैसे के बारे में वे कुछ नहीं जानते।
तो श्री कृष्ण के दोस्त ने ऐसा किया और फिर जो दोस्त के माता पिता थे, चूंकि वे कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हमारे बेटे ने ये चोरी की है, लेकिन वो बेटे को कुछ बोल नहीं पा रहे थे और बोलना भी नहीं चाहते थे, वो थोड़ा डरते थे अपने बेटे को कुछ बोलने से। तो वे आए श्री कृष्ण के पास, उनके दोस्त की माता आई श्री कृष्ण के पास और उन्होंने बोला कि बेटा, तुम तो मेरे बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम जरा उससे बात करो और उसे समझाओ कि उसने जो ऐसे पैसे चुराए हैं, पैसे चुराना अच्छी बात नहीं है घर से। मैं उससे बात नहीं कर पा रही, लेकिन तुम कृपया करके उससे बात करो, उसको समझाओ और उसे बोलो कि ईमानदारी के मार्ग पे चले। श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो उन्हें समझ नहीं आया अचानक से कि क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले जाकर के अपने माता पिता से सलाह मशवरा करता हूँ इस बारे में। तो वो घर गए और उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। ये सब कुछ सुनते ही कृष्ण जी के माता पिता ने एक दूसरे को देखा और एकदम चुप हो गए, क्योंकि अब वो समय आ गया था जब उन्हें श्री कृष्ण को ये बताना था कि उनके ध्यान में आने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण के पिता ने उनसे बोला, बेटा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करने का समय आ गया है। जो ज्ञान आपकी अवचेतन में है, इसे ऊपर रखें। यह आपकी विश्लेषणात्मक सोच और समझ में उपयोग किया जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है दोस्त, यहाँ बैठो, देखो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है। ऐसी बातों की आपसे अपेक्षा नहीं है। और आपने बहुत सही किया, वे कहते हैं अपने बेटे को, कि आपने बहुत सही किया कि आपने आके हमसे मशवरा किया अपने दोस्त से बात करने से पहले, क्योंकि अनजाने में आप इस मुद्दे के महत्व और आपको जो इसमें भूमिका निभानी है उसके महत्व को आप जानते हैं। तो भले ही आपने ये बात अनजाने में की, लेकिन आपके अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या भूमिका है, इसीलिए आप हमारे पास सलाह लेने आए हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया। तो ये कहते ही उनके माता पिता ने उनसे बोला कि अब उनका ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और ध्यान के माध्यम से ही वे इस समस्या का हल कर सकते हैं। तो उन्होंने ध्यान का प्रशिक्षण शुरू किया और उन्होंने बोला अपने बेटे को कि आप यहाँ बैठिए और आधे घंटे के लिए ध्यान करिए। आधे घंटे ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने वहाँ से उठने के लिए कहा और उनको बोला कि अब आप दोबारा आधे घंटे के लिए यहाँ पर ध्यान करिए, लेकिन इस बार आप इस मुद्दे पर ध्यान करिए। तो दूसरी बार जब उन्होंने ध्यान में बिठाया अपने बेटे को, उन्होंने बोला कि आप इस मुद्दे पर ध्यान कीजिए। तो इस बारी श्री कृष्ण ने लगातार 1 घंटे तक ध्यान किया और वे कमरे से बिल्कुल नहीं हिले, ना बाहर आए, ना कोई आवाज़ उनकी आई। 1 घंटे बाद जब वह कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके दोस्त से बात कर रही थी। तो वे अचानक से चौंक गई कि उन्हें ये तो पता था कि उनकी माता ऐसी तो नहीं है कि जो कृष्ण को बात करनी थी वो स्वयं ही बात कर लेंगी कृष्ण के दोस्त से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये बात कर रही थी। तो ऐसी क्या बात कर रही थी उसकी माता? तो वह सोच करके वह थोड़े जिज्ञासु हुए कि मैं पता करता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही वे अपने दोस्त के पास गए तो अचानक से उनके दोस्त ने उन्हें देखा, वे मुस्काए और बोले, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण कि तुम मेरे घर आए और तुमने मुझसे आधे घंटे तक बात की और तुमने मुझे समझाया कि मेरी क्या त्रुटि थी। ये सुनकर कृष्ण को समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले थे और वो तो ध्यान में मग्न थे। तो उनका दोस्त ये क्या क्या बातें कर रहा था कि धन्यवाद, आप मेरे घर आए, आपने मुझे समझाया। तो उनके दोस्त ने आगे और बोला, जब तक ये सोच रहे थे बातें श्री कृष्ण, तो उनके दोस्त ने बोला कि आपने मुझसे बहुत अच्छी बात कही और आपने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई कि परिवार का धन चोरी करना बुरी बात है, क्योंकि परिवार का जो धन है वह सभी का धन है, वह सामूहिक धन है। और ऐसा धन अगर हम चोरी करते हैं तो जो इससे खर्चे होते हैं वे हमारे लिए दुख ही लाते हैं और दूसरों को कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतों से वंचित करते हैं। तो अगर हमें ऐसा धन कभी उसकी लालसा हो भी तो हमें उसे नहीं चुराना चाहिए, बल्कि हमें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए और उनसे वे मांगना चाहिए, क्योंकि सामूहिक धन पर हमारा भी अधिकार है। तो हमें उनसे बात करना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मुझे ये धन इस कार्य के लिए चाहिए, क्या ये उचित है? क्या आप मुझे ये धन दे सकते हैं? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? इस तरह से माँ बाप और बेटा या बेटी के बीच में संबंध होने चाहिए।
तो ये कहते हैं कि ये सब बातें आपने मुझे समझाई और उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो श्री कृष्ण इस पे कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने अपने मित्र की माँ से बात करने के बाद अपने मित्र को ये सभी बातें बताने के लिए मैं बाहर ही आ रहा था। वो ये सोचते हैं कि मैंने एकदम ध्यान से उठा और मैं ये सोच के ही, उन्होंने एक एक वही बात सोची थी कि वे अपने दोस्त से एक एक वही बात कहेंगे जो उनके दोस्त ने बोली कि वो पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? वह एकदम हैरान थे। उन्होंने जब अपने माता पिता की ओर देखा तो उनकी माता ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप में जाकर के, जिसको एस्ट्रली कहते हैं, वो सूक्ष्म रूप में जाकर के अपने दोस्त को ये सारी बातें बता चुके थे। और चूंकि उनके दोस्त उस समय शांति से बैठे थे, शांत बैठे थे, आराम से चुपचाप बैठे थे, तो वे ये सारे संदेशों को पकड़ पाए। इस तरह यह किस्सा समाप्त हुआ था। तो जैसे ही ये बात हुई तो कृष्ण और उनकी माता ने उनके दोस्त की तरफ देखा और उन्हें बोला कि आप जा करके अपने माता पिता से क्षमा मांगिए। तो ये था ध्यान में श्री कृष्ण का पहला अनुभव। श्री कृष्ण का ध्यान में पहला अनुभव दोस्तों। और वे कहते हैं तब से मैं प्रतिदिन ध्यान करने लगा और मुझे कई ध्यान के अनुभव होने लगे। वे कहते हैं मेरे माता पिता मेरे महान शिक्षक थे। मैं उनके पास जा सकता था और उनसे पूछ सकता था कि उस सप्ताह क्या सीखना है। तो वह हर सप्ताह उनके माता पिता उन्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट देते थे, उन्हें कुछ नए विषय के बारे में बताते थे और कहते थे अब तुम इसका अभ्यास करो, अब तुम इसका अभ्यास करो, अब ये करके देखो, अब ये करके देखो। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले उनके माता पिता ने उन्हें ये बोला कि कृष्ण आप अपने पिछले जन्मों के बारे में जानिए, क्योंकि जब तक हम ध्यान में उतरेंगे और अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वो पाठ हैं जो हम सीख चुके हैं, कौन से वो पाठ हैं जो अभी सीखने बचे हैं, और कौन से वो पाठ हैं जिन्हें हम इस जन्म में सीखने आए हैं जो अधूरे रह गए थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने ध्यान के पहले 1 साल तक इसी बात का अभ्यास किया और अपने सभी पुनर्जन्म को देखा और अनुभव किया कि उनमें से ऐसे कौन से पाठ थे जो उनके लिए अधूरे रह गए थे। उन्होंने कहा मैंने लगभग 1 वर्ष केवल अपने पिछले अवतारों के बारे में जानने में बिताया। मैंने खुद को अपने भावनात्मक दोषों में थोड़ा सा तल्लीन किया। फिर वो बोलते हैं जब मैं 10 साल का था तब तक मैंने ये जान लिया था कि मैं उस विशेष अवतार में केवल ध्यान करने के लिए आया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा लाइफ डिजाइन जो होता है, सोल प्लान जो होता है, वो हर अवतार, हर जन्म के लिए अलग होता है। कई अवतारों में हम सिर्फ ध्यान करने के लिए आते हैं, कई अवतारों में हम ध्यान लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। तो अलग अलग जो हमारा पर्पस होता है, जो हमारा सोल प्लान होता है, सोल डिजाइन होता है, डिजाइन के हिसाब से हम आते हैं वो कार्य करने के लिए। तो वो कहते हैं उस अवतार में मेरा काम केवल ध्यान करना था, उसके बहुआयाम में मास्टर बनना नहीं था, क्योंकि एक अवतार कम समय है पूर्ण ज्ञान के लिए। फिर वो बोलते हैं उन्होंने उस अवतार में काफी कुछ सीखा और जब वे लगभग 150 वर्ष के थे तब वह मर गए। तब वह जो कहते हैं अपने भौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो कहते हैं उसके बाद कृष्ण, जिस अवतार को हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, उसके रूप में सिद्ध करने के लिए मुझे ठीक 7 अवतार लगे। तो उस जन्म में ध्यान में आने के बाद भी श्री कृष्ण को 7 अवतार लगे श्री कृष्ण बनने में। वे कहते हैं उन सभी 7 अवतारों में मैं सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए समर्पित था। और वो 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे? ध्यान और आलोचनात्मक विश्लेषण और खुद को समझना। तो ध्यान के बारे में तो हम जानते हैं दोस्तों, ध्यान का ऐसा मुझे लगता है कोई विषय नहीं है जिसके बारे में पत्री जी ने हमें नहीं बताया हो, हमें सीखने के लिए प्रेरित ना किया हो। दूसरे विश्वों के बारे में सीखना, अन्य जीवन कार्यों, चुनौतियों, विचारों को समझना, विभिन्न मास्टर्स की सिद्धियां और उपलब्धियां जानना, पूर्णवादी बनना सीखना, प्रत्येक मास्टर से सीखना, ये सभी चीजें हैं जो श्री कृष्ण ने उन 7 अवतारों में की, जो हम पिरामिड मास्टर्स भी कर रहे हैं।
वो कहते हैं, मैं प्रत्येक गुरु के साथ सूक्ष्म और शारीरिक रूप से यात्रा करता था। मैं अपनी तीसरी आंख का उपयोग करने में सिद्ध हो गया। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में उन्होंने बात की है, आलोचनात्मक विश्लेषण और स्वयं की समझ। तो वो कहते हैं, मेरा हर दिन में हर घटना एक एक सबक थी। तो वो कहते हैं, दिन में कम से कम एक घटना तो ऐसी जरूर वो अपने जहन में डालते थे जो उनके लिए एक सबक बने। कहते थे, प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए एक सबक था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन ने मुझे उनके जीवन की समझ दी और मुझे उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने में मदद की। तो पेड़ पौधे, नदी, जंगल, पानी, हाथी, पत्थर, वे सबसे सीखते थे और सबसे सीखने के लिए बहुत उतारू रहते थे। तो वह कहते हैं कि वे कहते हैं, मैं इन सभी तत्वों से बात करने लगा जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। ये अरुणा जी से बोल रहे हैं। वे कहते हैं, मैं उनके साथ इतने अद्भुत रूप से परिचित हो गया कि अगर मुझे बारिश चाहिए तो मैं हवा से बात करता और पूछता कि क्या मेरे लिए बारिश हो सकती है, और कुछ ही मिनटों में बारिश में भीग जाता। ये सभी कुछ विभिन्न पहलू हैं जिन्हें मैंने कृष्ण से पहले 7 अवतारों में अच्छी तरह से सीखा था। यद्यपि इसमें लगभग 900 वर्ष लगे, मैंने उनका उल्लेख केवल कुछ पंक्तियों में किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप परम ज्ञान पाने के लिए ध्यान के माध्यम से आत्मा के इन महत्वपूर्ण पहलुओं में से प्रत्येक का अभ्यास करें। तो ये सभी पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी ध्यानियों के लिए, सभी मुमुक्षुओं के लिए, सभी मास्टर्स के लिए। तो वे कहते हैं कि कृष्ण के रूप में जो अवतार था उनका, उसके बारे में कई चीजें हैं जो विश्व विख्यात तो हैं ही। जैसे कि कहते हैं, कृष्ण एक संभावित शक्तिशाली मास्टर थे। एक परम ज्ञानी के रूप में लोग उन्हें देखते थे। कृष्ण की पूजा भी की जाती है क्योंकि वे सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। एक प्रबुद्ध मास्टर हैं। पांडवों ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी और वह द्रोण, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, अश्वत्थामा आदि जैसे गुरुओं के भी गुरु थे। गोपिकाएं कृष्ण को उनकी बांसुरी के लिए प्रेम करती थीं क्योंकि मानसिक क्षमताओं के साथ वह उन्हें 7 लोकों में यात्रा भी करवाते थे। तो ये सभी चीजें थी। कृष्ण बहुत ही अद्भुत पति थे क्योंकि उनके पास ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सबसे बढ़कर प्रेम था। कृष्ण के पास प्रेम था जिसे वे अपनी पत्नियों के साथ अपनी उपस्थिति के हर पल में बांटा करते थे। तो कृष्ण ये बोलते हैं, कहते हैं कि मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि ये एक लंबी कठिन यात्रा थी। 9 शताब्दियों में ध्यान और आत्मविश्लेषण के प्रति मेरे समर्पण ने मुझे परम ज्ञान का अधिकारी बनने का शुद्ध परिणाम दिया। तो इनके जीवन से एक जो बहुत महत्वपूर्ण सबक हमें ये मिलता है वो ये है कि अगर आपका ध्यान दृढ़ हो, अगर आपका संकल्प दृढ़ हो, अगर आपका अभ्यास नित्य हो, तो एक ना एक अवतार तो ऐसा सबका जरूर आएगा जब वो परिपूर्ण ज्ञान हम सभी को प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान आज से, अभी से और इसी वक्त से करना है मेरे दोस्तों। जैसे वो एक उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि अगर गणित का विषय लें तो जो वैज्ञानिक होते हैं गणित के सूत्र बनाते हैं, भले ही उन्हें वे सूत्र बनाने में 10, 15, 20 साल लग जाए, लेकिन जब वह सूत्र हमें दिए जाते हैं तो समस्या को हल करने में हमें 10 या 20 साल नहीं लगते, हमें चंद मिनट लगते हैं। तो उस वैज्ञानिक ने जो मेहनत की है 10 या 20 साल तक उस सूत्र को ढूंढने में, उस सूत्र को निकालने में, वह हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है हम उसी समस्या को 1 या 2 मिनट में हल कर लेते हैं। तो इसी वजह से मास्टर्स हमें स्वाध्याय करना होता है, सज्जन संगति करनी होती है, क्योंकि जब हम और मास्टर्स से बात करते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। जो चीजें उन्हें करने में 10, 15, 20 हजारों साल लग गए होंगे, वह बात जब हम सुनते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में, जिसे कहते हैं अब चेतन मन में बैठ जाती है। और जब वो चेतन मन में आती है, जब वो कॉन्शियस माइंड में आती है, तो वह बात हमें तब साझा होती है जब हमारे साथ वे अनुभव होता है, ध्यान के द्वारा जब वो अनुभव होता है। तो वह परिणाम सबके लिए लागू है, वह परिणाम सबके लिए समान ही है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सबके लिए समान ही है। कल का लघु आज का गुरु ही है, आज का लघु कल गुरु बनेगा ही।
जब तक ध्यान करते रहेंगे आपकी आत्मा की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तो कृष्ण ये एक संदेश भी देते हैं, कहते हैं कि ध्यान और आध्यात्मवाद में आगे बढ़ने के लिए आज और अभी से हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कल की परिस्थिति के बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है कल परिस्थिति बेहतर हो, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। अगर आप आज खुश हैं तो इसका मतलब आपको ध्यान आज ही करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आप दुखी होंगे तो आप दुख में ध्यान कर पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए हमेशा उस पल का इंतजार नहीं करना होता कि आपके जीवन में कुछ दुख आए, कुछ त्रासदी आए, कुछ दुर्घटना हो और फिर हम ध्यान में जाएं, फिर हम अध्यात्म की ओर जाएं। लेकिन नहीं, जिस पल आप खुश हैं, जिस पल सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ साधारण है, सब कुछ नॉर्मल है, उस समय भी ध्यान करना है, ताकि कल को जब जीवन में कोई दुख आए भी तो हमारे पास उस दुख, उस समस्या, जिसे कहते हैं उस चैलेंज को समझ करके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वो जीवन शक्ति हो, वो जीव शक्ति हो हमारे पास, जो हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है। वो बुद्धि हमारे पास हो जो हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है। वो आत्मज्ञान हमारे पास हो जो ध्यान के माध्यम से हमें मिलता है। अपने कुछ प्रिय शिष्यों के बारे में बताते हैं, शकुनी के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं द्रौपदी के बारे में, राधा और रुक्मणी के बारे में बताते हैं वो, और कर्ण के बारे में बताते हैं, दुर्योधन के बारे में बताते हैं। तो वे सभी अपने प्रिय शिष्यों के बारे में बताते हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसा उनका संबंध था हर के साथ, उन्होंने सबसे क्या सीखा, उन्होंने क्या ऐसी क्या सराहनीय बात थी हर शिष्य के जीवन में जिससे वह देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए, और ऐसी क्या बात थी हर शिष्य के जीवन में जहां पर वह थोड़ा चूक गए। तो वो ये सारी बातें यहाँ पर बताते हैं। वे बोलते हैं कौरवों, पांडवों, मेरी पत्नियां, मेरी गोपियां, मेरे गुरु आदि सभी में मैं उनकी ईमानदारी, भक्ति और समर्पण के लिए उनको सराहता हूँ। और वे ये भी बताते हैं कि मैं वर्तमान में एक शोध प्रणाली, जो कहते हैं एक रिसर्च विंग एक तरह से कह लीजिए, वो कहते हैं एक शोध प्रणाली के साथ काम कर रहा हूँ जो कि अति कारण संसार, जो कि सुप्रा कॉजल वर्ल्ड होता है, जो कि अति कारण संसार की तुलना में उच्च स्तर पर है। तो वर्तमान में आज इसी क्षण कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है कि जब मास्टर्स अपना कार्य धरती पर पूरा कर लेते हैं, वो भी उच्चतम मास्टर्स जैसे जीसस, बुद्धा, कृष्णा, गणेश, पार्वती, तो ये क्या करते हैं मास्टर्स? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं वर्तमान में एक शोध प्रणाली के साथ काम कर रहा हूं जो कि अति कारण सुप्रा कॉजल संसार की तुलना में उच्च स्तर पर है। तो मास्टर्स का काम कभी खत्म नहीं होता मेरे दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि ये जीवन किसी तरह हमें मुक्ति मिल जाए और मैं आराम कर सकूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आगे जा सकूंगा या मैं आगे जा सकूंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब आप एक मास्टर बन जाते हैं, जब आप आध्यात्म के शोध में इतने गहन तरीके से उतर जाते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ कर्म और कर्म करने की इच्छा बच जाती है। आपको लगता है और ऐसा क्या है, आपकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है, आपको लगता है कि आपको और तरह से विश्लेषण करना है, आपको और जानकारी पानी है, आपको और शोध करना है। तो ऐसा ही सभी मास्टर्स के साथ होता है मेरे दोस्तों, ऐसा ही सभी पिरामिड मास्टर्स के साथ होता है। तो जब आप एक अवतार से दूसरे अवतार में जाते हैं, तो उस जीवन के डिजाइन, उस लाइफ डिजाइन के अनुसार आप हर अवतार में, हर जीवन में अपने कार्य करते हैं। लेकिन जब आपके जीवन खत्म भी हो जाते हैं, तो उसके बाद आप दूसरे सूक्ष्म लोकों में, उच्च लोकों में जाकर के वहां पर भी काम करते हैं, वहां पर भी कार्य करते हैं, वहां पर भी शोध करते हैं। तो काम कभी खत्म नहीं होता है मेरे दोस्तों, शोध कभी खत्म नहीं होता है। आध्यात्म और आत्मवाद, अपनी आत्मा की आवाज सुनना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा से रूबरू होना, एक ऐसा कार्य है जो कभी खत्म नहीं होता, और हमारी आत्मा भी नहीं चाहती वह खत्म हो, क्योंकि जितना हम गहरा जाते जाते हैं उतनी सारी चीजें, उतने सारे रहस्य हमारे सामने खुलते जाते हैं। तो ऐसे ही चंद रहस्य खोले हैं श्री कृष्ण ने अरुणा मास्टर जी के माध्यम से इस किताब में, जिसका नाम है
40 मास्टर्स से संदेश। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप इस किताब को पढ़िए, क्योंकि श्री कृष्ण ही नहीं, ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जिनके बारे में अरुणा जी ने जिनसे संदेश लिए हैं। कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था जो रामायण से जुड़े हैं। ऐसे कई कई मास्टर्स हैं जिनके बारे में उल्लेख किया गया है इस किताब में। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी के साथ स्वाध्याय सीरीज़ में। हम अगली बार फिर आएंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पिरामिड मास्टर के द्वारा। पीएमसी चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।